हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बढ़िया सा चैप्टर लिमिट, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ टेक्निकल चीज़ें हम कवर कर लेंगे आज। लिमिट चैप्टर जब भी सेकंड पार्ट का कूद के आपके लाइफ में आया तो मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेज पलट के कैलकुलेशंस देखे होंगे, कुछ सिंबल्स देखे होंगे। बच्चों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैथ्स जिससे आप डरते हो वैसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निक्स, वो आप बस ध्यान में रखना, तो इजीली आप इस चैप्टर को आराम से कर पाओगे, वो भी एक दिन में। मेरा तो मानना है कि अगर आप चाहो तो एक दिन के अंदर ये पूरा लिमिट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर सकते हो। तो कुछ ही मिनटों के अंदर हम इसके कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन को भगाओ। साथ में बेटा एक सपना देखते हैं कि आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोरिंग करोगे और इतनी बढ़िया मुस्कुराहट रहोगे, एंजॉय करोगे। ओके, चलो। अब बच्चों, वी हैव स्टडीड फंक्शन इन 11th स्टैंडर्ड. We studied in the chapter that when we substitute a particular value of a variable in function, we got the corresponding value of function. तो ये substitution बच्चों हमने 11th standard में सीखा था। बच्चों, ये मैंने एरो किया, देखो, ये substituting for a variable हमने 11th standard में सीखा था। मान लो ये x plus 3 दिया है और x की वैल्यू 5 लेनी है, तो 5 plus 3 8 आएगा। वैसे ही मान लो कि कोई एक फंक्शन दिया है 2x minus 5 और हमें f of 0 ढूंढना है, तो x के जगह पे 0 रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा -5। वैसे ही यहाँ पे f of 7 बोला है तो x के जगह पे 7 लिखेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 minus 5 9 आएगा। तो ये तो बेटा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया है। अपने बुक के अंदर देखें तो अपने बुक के अंदर भी ऐसा ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल, if we substitute x is equal to 2 in function f of x, तो 2x plus 3, x की जगह पे 2 रखा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 plus 3 is equal to 7। वैसे ही अगर हम 1 की वैल्यू रखें अगर ये गिवन फंक्शन में, तो वो आ जाता है 2/5। पर बच्चों, हमें लिमिट चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वाई लिमिट? तो कई बार ऐसा होता है कि सारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कोई एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे नहीं पहुंचती। कभी कभार उनके आंसर 0 में तब्दील हो जाते हैं। जैसे x² - 9 अपॉन x - 3 है और उसमें अगर हम x के जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट कर ले तो बच्चों 0/0 हो जाता है। और जब भी कोई फंक्शन आपको डेफिनेट आंसर नहीं दे पाता, 0 आ जाता है, तो हम उसे इनडिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं या इनडिटर्मिनेंट फंक्शन कहते हैं। जब इस टाइप के फंक्शंस होते हैं तब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है वो हमें कोई एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस फंक्शन की जो है वहां तक ले जाने के लिए मदद करता है, एक अंदाज लेने के लिए मदद करता है। जैसे देखो, अपना प्रॉब्लम क्या है, इनडिटर्मिनेंट फंक्शन जब आते हैं, जब मतलब x की जगह पे वैल्यू रखते हैं और जवाब कोई एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू सही नहीं आती है, तब हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको देखते हैं। मान लो कि आप कोई एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और वीडियो के अंदर बफरिंग स्टार्ट हो गया। जैसे अपने बुक के एग्जाम्पल की बात करें तो एक फुटबॉल मैच चल रहा है, ये फ्रेम 1 है, मतलब कि अच्छे से नेट काम कर रहा है। ये फ्रेम 2 है, नेट काम कर रहा है, और ये अपना नेट चिपक गया। ये अपना नेट चिपक गया। जब भी नेट चिपक जाता है तो क्या होता है, अपने को थोड़ा अंदर हो जाता है, यार ये कहाँ, मतलब मैच का बढ़िया टाइम था, और फिर वापस चलो नेट जो है वो सही से आ जाता है और अपने जो मैच है वो काम करनी स्टार्ट हो जाती है। अब वी मिस्ड दिस, हमने ये चीज़ मिस कर दी, तो हम एक बढ़िया सा अंदाज लगाने का ट्राई करते हैं कि तब क्या हुआ होगा। वैसे ही जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे लिखते हैं। मान लो कि आपका कहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, आप लोग फील्डिंग कर रहे थे और आपने देखा कि नेट चिपक गया और आया, तब तक में सारे जो प्लेयर्स हैं जो फील्डिंग कर रहे थे वो मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, और जो अपना बॉलर है मान लो कि जाडेजा जी, तो उनको सब हक कर रहे हैं वगैरह। तो आप समझ जाओगे कि यस,
फॉर श्योर विकेट गई है, राइट। तो यही जो अंदाज करने का काम है वही बच्चों हम लिमिट में करते हैं कि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है, पर हम बेस्ट जजमेंट, बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक जाने का, अप्रोच करने का ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल दूं तो बच्चों, अगर हमें एडवांस में पता नहीं है कि जो रियल शेप है वो सर्कल है, ठीक है, ओके, और अगर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें, ठीक है, तो ये देखो, अब अगर ये ट्रायंगुलर शेप है तो हमें क्या पता चलेगा कि वो सर्कल है? हमें नहीं पता चलने वाला कि वो सर्कल है। पर धीरे धीरे जैसे हम साइड्स बढ़ाएंगे, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, फिर धीरे 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 देखो जितनी नंबर ऑफ साइड्स मैं यहां पे बढ़ा रहा हूं, एन नंबर ऑफ साइड्स जब मैं बढ़ा रहा हूं, तो हम एकदम सर्कल शेप के करीब पहुंच गए और हमें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल शेप जो है वो सर्कल है। तो इसी तरीके का अंदाज लेने का काम जो है वो हम लिमिट में करते हैं। अपना एक टीवी सीरियल आता था CID, जिसके अंदर ये एक ऑफिसर हैं अभिजीत, ये दरवाज़ा तोड़ने वाले ऑफिसर हैं और ये ACP साहब हैं। अब देखो क्या है, यही कुछ ना कुछ चीज़ों का अंदाज ही लगाते थे कि एक कह रहे हैं कि टंकी में पानी नहीं है, एक कह रहा है कि क्या टंकी में पानी नहीं है, और एक जी कंक्लूड कर रहे हैं कि हाँ मतलब टंकी खाली है। अरे भाई, तो यही चीज़ हमें लिमिट में करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, शायद ये 3 मेड्स वगैरह हैं और कई बार इस तरीके के दिमाग घुमाने वाले पजल्स वगैरह आते हैं कि चलो पता लगाओ, चलो कि भाई कौन किलर होगा। तो ये कोई मेड है जिन्होंने शायद खून साफ करने का प्रयास किया है और वो हो सकते हैं, तो इस तरीके का हम अंदाज लगाते हैं, बेस्ट जजमेंट करने का ट्राई करते हैं। यही काम हमें करना होता है लिमिट में, पर वो फंक्शंस एंड नंबर्स के साथ करना होता है। अब थोड़ा इसका टेक्निकल पार्ट और उसकी कुछ बेसिक चीज़ों पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। हमें समझना पड़ेगा रियल लाइन क्या है, इंटरवल क्या है। तो बच्चों रियल लाइन और रियल नंबर लाइन इज अ लाइन वेयर इट्स पॉइंट्स आर द रियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने बोला है इंटरवल। तो इंटरवल क्या है? तो अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और हमें समझना है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल, जो कि मैं बेटा एक बढ़िया प्रेजेंटेशन से आपको समझाता हूं। तो बच्चों पहला जो है वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हम कब कहते हैं? जब हमने 2 नंबर लिए हैं, मेरे एरो की पॉइंटिंग पे खास ध्यान देना, A और B, और उनका इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट हमने बनाया हुआ है। हम क्लोज्ड इंटरवल बताने के लिए इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट बताते हैं। अब अगर मैंने इस तरीके से बताया है कि नंबर A जो है वो 1 है और B का जो है वो 7 है, तो बच्चों 1 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स, माने 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि उनके बीच के सारे नंबर्स, और इंक्लूडिंग A और B, तो जिसमें क्लोज्ड अगर इंटरवल हो तो हमें 1 भी लेना है और 7 भी लेना है, ठीक है। तो इसको बच्चों कहते हैं क्लोज इंटरवल। बाद में देखो बच्चों एक दूसरा स्टाइल है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या है? तो A 1 है, B 7 है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही। पर यहां पे ब्रैकेट्स में देखो फर्क है। जब इस तरीके के सिंपल ब्रैकेट्स किए हुए होते हैं तो वो क्लोज इंटरवल के लिए लिए जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ नंबर्स इन बिटवीन को ही कंसिडर करते हैं। A और B को हम एक्सक्लूड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक्सक्लूड। तो देखो नीचे पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग A एंड B, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। फिर बच्चों इसी में से डिराइव होते हैं इसके मिक्सचर वाले फॉर्म, जैसे ये है क्लोज्ड ओपन, तो स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को
इंक्लूड करना होता है, सिंपल ब्रैकेट को नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे पर 7 नहीं आएगा। वैसे ही बच्चों एक वाइस वर्सा ओपन क्लोज्ड, तो ये ओपन ब्रैकेट है तो 1 को नहीं लेंगे पर 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग 7 को कंसिडर करेंगे। तो बच्चों हमने 4 स्टाइल देखी इंटरवल की, क्लोज्ड, ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार सिंपल एमसीक्यू के अंदर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ऑप्शंस आ सकते हैं, वन लाइनर में भी ये आ सकता है। फिर बच्चों एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस फॉर्म ना बहुत पॉजिटिव है। वो क्या कहता है, आई हेट नेगेटिविटी, उसको नेगेटिविटी पसंद नहीं है। तो जब भी ऐसी सिंगल स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है, कोई भी नंबर भले ही वो नेगेटिव में हो पर वो जैसे ही बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस फॉर्म। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चा लोग, नॉन नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक सिंपल सी टेक्निकल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब बच्चों जो अपना लिमिट है, इसकी जो 3 प्रमुख चीजें हैं उन चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। पहला उसमें अभी बताया हुआ है नेबरहुड, और वो क्या होता है, तो एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए वेर ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए। इसको बहुत आराम से समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ये हम हैं, ठीक है, ये मतलब हम है, अस, ठीक है, ये अपना मकान है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई इनके नेबरहुड में ये रहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये रहते हैं। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कि भाई नेबरहुड। ठीक है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में पड़ोस, वो चीज़ हमें नंबर्स में देखनी है। उसको 3 तरीके में, एक ए एंड नेबरहुड ऑफ डेल्टा, मतलब ए से यहां तक का और ए से यहां तक का। फिर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मतलब कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये एरिया है ए और डेल्टा के बीच में, वो हमेशा डिफरेंस से कम होगा। और इंटरवल फॉर्म क्या है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहां पे डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डिफरेंस, ऐसा भी आपको याद रखना है। अभी बच्चों जैसे ही इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे आपको चीज़ें और आसान लगने लगेगी। ओके, देखो जैसे यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस एन 5 0.2 इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। तो बच्चों देखो ये हम हैं 5, ठीक है, इससे 0.2 इस तरफ और इससे 0.2 इस तरफ। तो बच्चों क्या करना है, 5 माइनस 0.2, 5 प्लस 0.2, तो बच्चों क्या आएगा 4.8 और 5.2। तो ये बच्चों आपने क्या कर दिया, इंटरवल फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इंटरवल फॉर्म। ठीक है, मॉड्यूलस फॉर्म में भी बेटा आपको कुछ नहीं करना, उसका बस अपना क्या है मॉड्यूलस फॉर्म, एक्स, एक्स कौन है, हम, फिर माइनस सॉरी हाँ, इसका क्या है बेटा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा। तो x माइनस ए कौन है, a कौन है, हम, ठीक है, इज लेस देन डेल्टा, डी माने डिफरेंस। तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, दिस इज a, दिस इज डेल्टा, तो बस उसे रिप्रेजेंट ही करना है। x माइनस 5 मान ले x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। और इंटरवल फॉर्म में a माइनस डेल्टा माने 5 माइनस 0.2 और a प्लस डेल्टा माने 5 प्लस 0.2। ठीक है बच्चा लोग, बहुत आसान है, एकदम सिंपल। फिर देखो इलस्ट्रेशन 2,
बोला है एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ 3 इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो 3 कौन है? हम माने ए। 0.001 क्या है? डिफरेंस माने डेल्टा। तो पहले तो मॉड्यूलस फॉर्म में बताना हो तो क्या करेंगे? x माइनस ए क्या है? 3। तो x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा क्या है? 0.001। तो ये तुम्हारा मॉड्यूलस फॉर्म बन गया। फिर इंटरवल फॉर्म करना है तो क्या करने का? a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। तो 3 माइनस 0.001 और 3 प्लस 0.001, तो आंसर आ गया 2.999 और 3.001। फिर इलस्ट्रेशन 3 और सिंपल, यहां पे आपको बोला है एक्सप्रेस x प्लस 1 लेस देन 0.5 इन नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म। अब बच्चों यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे मैं बना रहा हूं स्टार, और स्टार बना के मैं तुमको कहीं बेसिक जगह पे ले जाता हूं। ये देखो बेटा, मॉड्यूलस फॉर्म क्या कहता है? x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। क्या है बेटा? x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब अगर आपके यहां पे x प्लस 1 दिया है तो इसे x माइनस माइनस 1 ही कहा जा सकता है, और इसीलिए अपना जो a का वैल्यू है वो -1 है। तो हमेशा याद रखो, हमारे ओरिजिनल फॉर्म में x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा के लिए अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में x प्लस 1 दिया है, माने अपना a का जो वैल्यू है वो -1 में है। तो ये है -1 और डेल्टा है 0.05। वो तो दिख ही रहा है कि भाई डेल्टा कितना है? 0.05। तो नेबरहुड में लिखना ये होता है, क्या क्या फॉर्म में लिखना होता है? a और डेल्टा। तो a कितना है? -1। डेल्टा कितना है? 0.5। इंटरवल फॉर्म में क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो माइनस a माइनस 0.05 तो आएगा -1.5, और -1 प्लस 0.5 तो ये आएगा -0.5। ओके बच्चा लोग, सिंपल है। तो ये जो माइनस साइन वाला है, माइनस साइन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। x प्लस 1 है तो a है आपका -1, x प्लस 5 है तो a है आपका -5। कैसे? तो x माइनस -5 हो तभी तो वो x प्लस 5 हो सकता है, राइट बच्चों। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो अपना a का वैल्यू माइनस में है। ओके, फिर बच्चों इलस्ट्रेशन 4, इसको भी नेबरहुड और मॉड्यूलस फॉर्म में बताने का बोला है। 0.9 और 1.1 दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब इसको आप देखो कि कितने का डिफरेंस होगा। तो बच्चों हम जानते हैं इंटरवल फॉर्म आता कैसे है? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा करके। तो इधर देखो, a माइनस डेल्टा कितना है? 0.9। a प्लस डेल्टा कितना है? 1.1। अब बच्चों अगर हम इनको सॉल्व करें तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब बेटा आप सॉल्व कर सकते हो, 1 मिल गया, 1 माइनस 0.9 तो कितना आ गया बेटा? वो 0.1। अगर आप किसी और तरीके से भी अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर आप 0.9 और 1.1 का डिफरेंस निकालेंगे और उसको भी आप डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल सकता है। तो इसके 2 अल्टरनेटिव्स हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चा लोग। तो नेबरहुड फॉर्म हमको a मिल गया 1 और डिफरेंस मिल गया 0.1। वैसे ही मॉड्यूलस फॉर्म की जब बात करते हैं तो मॉड्यूलस फॉर्म के अंदर x माइनस a और लेस देन डेल्टा बताना होता है। तो यहां पे x का वैल्यू हमको रखना है x की तरीके से। a हमारा आया है 1, तो x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा माने अपना डिफरेंस 0.1 हम बताएंगे। इसके बाद बच्चों थोड़ा कम इस्तेमाल होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। ये मतलब थोड़ा टेक्निकल फॉर्म है और इसमें बस एक सिंबल ऐड करते हैं इस तरीके का। देखो मेरा पॉइंटर जहाँ पे है उस तरीके का स्टार एस्ट्रिक ऐड करते हैं
और जो अपना इंटरवल फॉर्म है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा माइनस इन कर्ली ब्रैकेट a करके बताते हैं। पर इनका कहने का मतलब क्या है? तो इनका कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो अपना डिफरेंस है वो वैल्यू, उसकी जो x वैल्यू है वो कभी भी अपने आखिरी पॉइंट वाले वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा उससे कम होती है, राइट। तो सिंपल फॉर्म में ही बच्चों उसको बस प्रेजेंट करना ही आपको सीखना है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो अगर n 5 और 2 दिया है एग्जाम्पल, तो माइनस और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट में बताना है 5, फिर आपको बस प्रेजेंट करना है x बिलोंग्स टू इन सच ए वे, फिर 3 से ज़्यादा 7 से कम वैल्यू होगी और वो जो वैल्यू होगी वो कभी भी मतलब 5 नहीं होगी। यही बच्चों आपको इसमें बताना है। तो जैसे यहाँ पे बताया x माइनस 5 इन मॉड्यूलस इज ऑलवेज लेस देन 2 डिफरेंस, तो ये बस एक प्रेजेंटेशन का काम है। इसको बच्चों आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वहां पे कहीं पे भी पंक्चर्ड वाले क्वेश्चंस पूछे हुए नहीं है बच्चों। एक वीडियो सीरीज हमने एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है 1.1 का भी, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर आपके लिमिट चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद भी पोर्शन बहुत इजी वे में कवर किए हुए हैं और आगे की टेक्निकल थियोरी वाले भी वीडियोस बच्चों आपको अवेलेबल हो जाएंगे।